नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 से सबसे पहले 12 बनाने की तरीका देखेंगे। तो 5 से 12 बनने में कैसे हुआ? सबसे पहले 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, और 12 बनाने के लिए 2 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। अब 12 से 26 बनाएंगे, यही तरीका हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कितना आया, 24, और इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था। तो आपका कितना आ जाएगा, 26। अब 26 से 54 बनाएंगे, 26 में भी क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई। तो 26 दूनी 52, और इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 54, या कह सकते हैं 54। अब 54 से 110 बनाना है, तो 54 में भी आप 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा, 108, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 110। अब 110 में भी यही तरीका लगाएंगे, 110 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 220, और इसमें भी 2 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 222। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर बताना है कि कैसे करेंगे, क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 से ये 15 बनाते हैं। तो 7 से 15 बनाने के लिए सबसे पहले 7 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका 14 आ गया। अब इसमें 15 बनाने के लिए कितना जोड़ें, 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 15। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ा उसके बाद। अब 15 से 31 बनाएंगे, तो 15 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो आपका आ गया 30। और 31 बनाने के लिए इसमें 1 को जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर भी जोड़ा था, तो आपका कितना आ जाएगा, 31। अब 31 से 63 बनाते हैं, तो 31 में भी अब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 31 दूनी 62, और इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63। अब 63 से 127 बनाएंगे, तो 63 में भी आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 126, और इसमें भी आप 1 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 127। अब 127 से अगला जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 127 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर सभी में 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो 127 दूनी कितना होता है, 254, और 254 में भी 1 जोड़ेंगे क्योंकि 1 सभी में जोड़ा है, तो आपका कितना आ जाएगा, 255। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम को, फिर लास्ट में वही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो पहले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर आपका नीचे तरफ है 50। 50 बनाने का तरीका जान लेते हैं, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, और तीसरे कॉलम में वही तरीका लगाकर आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 50 से ऊपर पहले कौन कौन सी संख्या है, 45 और 5। 45 और 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाता है, 50। अब यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे, सबसे बड़ी संख्या है 16, और ऊपर कौन कौन सी संख्या हैं, 11 और 5। 11 में 5 को जोड़ देंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा, 16। तो ये तरीका 2 में अप्लाई हो गया तो आगे भी अप्लाई होगा, तो तीसरे कॉलम में भी अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 1 और 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखिए तीसरे कॉलम में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉलम में हम लोग तीसरे नंबर वाला नंबर जो है 2, ये निकालने का तरीका जानेंगे, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें तीसरे नंबर की संख्या ही निकालनी है, इसलिए हम लोग पहले कॉलम में भी तीसरा नंबर की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद वही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पहले कॉलम में 2 निकालते हैं, कैसे आएगा। तो देखिए 2 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है आपकी, 3 और 4। 3 और 4 को अगर जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 7। अब नीचे देखिए कौन सी संख्या है, 5, और इस 5 को हम लोग 7 से घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 2, जो कि आपको दिया हुआ है। अब दूसरे कॉलम में भी यही तरीका लगाएंगे। तो दूसरे कॉलम में हमें 3 निकालना है, तो कैसे लाएंगे, 5 और 9 को हम लोग सबसे पहले जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14।
और इसके नीचे कौन सी संख्या है 11, तो 14 में से 11 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3, जो कि दिया हुआ है। अब हम लोग यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। 7 और 8 को सबसे पहले जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15, और नीचे कौन सी संख्या है 10, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका तीसरे कॉलम में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरे कॉलम में लास्ट में नीचे वाली संख्या बतानी है, तो पहले कॉलम में भी हमें लास्ट वाली संख्या निकालने का तरीका जानना होगा, और दूसरे कॉलम में वही तरीका अप्लाई करके देखते हैं। अगर अप्लाई कर जाता तो वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉलम में बड़ी संख्या है 24, और इसके ऊपर कौन कौन सी संख्या है 5 और 7। ओके, तो आपको क्या करना है, 5 और 7 को हम लोग सबसे पहले जोड़ देते हैं। 5 + 7 तो कितना आ जाता है 12, और एक संख्या और बचती है 2। 12 में उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 24। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में अप्लाई करेंगे। 7 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाता है 9, और 9 में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरी संख्या कौन सी 3, तो हमें क्या मिल जाता है 27, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। 6 और 3 को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 9। 9 में इस संख्या तीसरी जो संख्या चौथी है 4 है, उसका मल्टीप्लाई 9 में कर देते हैं तो 9 चौक 36, तो आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 36। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में सबसे बड़ी नीचे संख्या है आपको 60। 60 निकालनी कैसे निकालेंगे, 60 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है 3, 4 और 5। तो सबसे पहले 3, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी संख्याओं का। देखिए ये आ जाएगा 12, और 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 60। तो देखिए नीचे आ गया 60। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। 5 और 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। 5 छक्का 30 और 30 दूनी 60 आ गया। अब यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 64 लाना है तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चक्कू 32 और 32 दूनी 64 आ गया। अब यही तरीका हम लोग चौथे कॉलम में लगाएंगे। 7, 6 और 3 का मल्टीप्लाई 7 × 6 × 3, 7 छंग 42 और 42 × 3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 126। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक कॉलम लेकर हम लोग चलते हैं। पहले कॉलम में देखिए सबसे बड़ी संख्या नीचे है 53। ये 53 कैसे आया, और 53 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है 24 है, 2 है और 5 है। तो सबसे पहले 24 और 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 × 2 कितना आ जाता है 48। अब देखिए 53 बनाने के लिए इस 5 को जोड़ देते हैं 48 में, तो आपका कितना आ जाता है 53। अब यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में अप्लाई करते हैं। बड़ी संख्या है 211, और 211 के ऊपर कौन कौन सी संख्या हैं 51, 4 और 7। सबसे पहले 51 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 51 × 4 तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204। अब इस 7 का इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 211, जो कि नीचे दिया हुआ है। अब यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 67 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 67 और 6 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आएगा 7 छंग 42 की 2 हाथ से लगा 4, और सॉरी हाँ सही है, 6 सत्ते 42 की 2 हाथ से लगा 4, 6 रंग 36 और 36 4 40, 402 ये हो गया। और अगली संख्या है नीचे 5, और इस 5 को इसमें जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 407। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी में 407 है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।